जय हिंद दोस्तों, मैं बीके चौहान आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल चौहान क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स में रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा रहा था और आज मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 14वां लेक्चर पढ़ाऊंगा। 13 लेक्चर मैंने इसके पहले आपको अच्छे ढंग से पढ़ा दिया। सारे टाइप मैंने आपको उसमें समझाए, बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक के क्वेश्चन को बताया, मॉडरेट बताया, कुछ भी नहीं छोड़ा अपनी ओर से मैंने। कमी है बाबू तो आपके प्रैक्टिस में कमी है, सफलता आपके दरवाजे खड़ी है, आप जाके उसे ले आओ, बिना मेहनत के वो नहीं आएगी। चलिए देखते हैं, आज मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लास्ट टाइप बताऊंगा और वो है रुपया पैसा यानी सिक्का। ठीक है, कहेगा कि कुछ सिक्का है आपके पास, सपोज कर लो, छोड़ो क्वेश्चन को, मैं आपको कहता हूं कि आपके पास 5 रुपये का, 10 रुपये का, 2 रुपये का, 1 रुपये का, इतना बहुत सारा सिक्का है। वो सारे सिक्के आपने रख दिए हैं एक थैले में, एक थैला भर के सिक्का है आपके पास। आपको सिक्कों का सिर्फ नंबर मिल जाए कि टोटल सिक्के आपके पास जो है 200 सिक्के हैं, कितने 200 सिक्के, उसका रेशियो मिल जाए कि 10 वाले सिक्के, 5 वाले, 4 वाले, 2 वाले जो है उसका रेशियो दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताओ 2 रुपये वाले टोटल सिक्के कितने होंगे इसमें, या 2 रुपये वाले जो सिक्के जितने होंगे उसका टोटल वैल्यू कितना है। तो अगर 2 रुपये वाले सिक्के का काउंटिंग पता चल जाएगी, 50 सिक्का है तो 50 दूनी 100 रुपया नहीं बताओगे, बताएंगे 5 रुपये वाले सिक्के का बताओ कितना होगा। अगर आपको पता चल जाए 5 रुपये वाले सिक्के 25 है तो नहीं बताओगे 125 रुपया है। आपसे पूछ सकता है कि टोटल सिक्का का नंबर दिया रहेगा, वो हो सकता है पूछ दे आपसे कि थैले में टोटल जितने सिक्के हैं उसका टोटल वैल्यू कितना है। तो कुछ इसी तरह से घुमा घुमा के आपसे क्वेश्चन करेगा। कभी आपको रेशियो देगा, कभी रेशियो नहीं देगा। कभी बोल देगा कि जो 5 रुपये के सिक्के हैं वो 2 रुपये के सिक्के का आधा है और जो 2 रुपये के सिक्के हैं वो 1 रुपये के सिक्के का 2 गुना है। वो रेशियो आपको निकालना पड़ेगा, मैं सिखाऊंगा आपको रेशियो निकालने। ठीक है, तो आप बने रहो, बिल्कुल स्किप नहीं करना वीडियो को, अंत तक बने रहिए। अंत भला तो सब भला। और इससे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछते हैं, मैं आपको इतने अच्छे अच्छे तरीके बताऊंगा कि बिना पेन के ही आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। तैयार हो? जो नए बच्चे हैं, नए बच्चे जो हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, मैं यहाँ से और ऑल का बटन दबा दें, मैं यहाँ से वीडियो अपलोड करूँगा और आपके पास यूट्यूब पे तुरंत शो करेगा वीडियो। चलो बाबू देखते हैं क्वेश्चन। कहता है एक थैले में 3 प्रकार के सिक्के रखे गए हैं, एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। 5 रुपये, 2 रुपये तथा 1 रुपये का सिक्का है। एक थैला में 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये का सिक्का है। यदि सिक्कों की संख्या का रेशियो भी दे दिया, 4, 5 और 6 के का रेशियो दिया हुआ है। अगर थैले में कुल 75 सिक्का है, कितना सिक्का है बाबू? 75 सिक्का। तो 2 रुपये वाले सिक्कों का कुल मूल्य कितना है, 2 रुपये वाले सिक्के का कुल वैल्यू कितना है। अगर सपोज 2 रुपये वाला सिक्का 20 सिक्का है तो कुल वैल्यू क्या बोलोगे? 40 रुपया है ना। बस डायरेक्ट अगर इसको हम बनाएं तो हम सोचेंगे कि 5, 2 और 1 है। 5 का ये है, 2 का ये है, 1 का ये है, यही ना है, ये 5, 2, 1 का। और आपसे पूछ रहा है 2 रुपया वाला, तो 2 रुपया वाला ये है, 5, 2, 1 है ना, 2 रुपया वाला ये है। तो 2 रुपया वाला तो 5 दूनी 10 रुपया हो गया, 10 रुपया हो गया। कुल सिक्का का संख्या 75 दिया है, तो ये सिक्कों का रेशियो दिया है, यानी 6, 4, 10, 5, 15। 15 का वैल्यू 75, तो 1 का वैल्यू 15, 75, 5, 1 का वैल्यू 5। तो ये सिक्का कितना है? 2 रुपये का वैल्यू पूछ रहा है, 5 दूनी 10, 10 का वैल्यू 10, 25, 50, आंसर खत्म। क्यों पेन लगाएंगे? कितने बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर कैसे कर दिए? मैं आप सिखाता हूँ, अगले क्वेश्चन से आप भी ऐसे ही करोगे। देखो आपको जो दिया है थैला में सिक्का है वो 5 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का सिक्का है और 1 रुपये का सिक्का है ना। और इसका जो रेशियो दिया है, ये तो वैल्यू दिया है, वैल्यू ऑफ कॉइन। और नंबर ऑफ कॉइन कितना है बाबू? तो नंबर ऑफ कॉइन है 4, 5 और 6 के रेशियो में दिया है। और आपसे पूछ रहा है कि सिक्कों का कुल मूल्य 2 रुपये वाले सिक्के का, यानी कि वैल्यू ऑफ मनी, यही तो पूछ रहा है। 2 का पूछे, 5 का पूछे, 1 का पूछे, यही तो
तो कॉइन जो है आपको दिया हुआ है 75, यानी कि ऐसे यूनिट में अगर निकालते हैं 6 4 10 5 15, 15 यूनिट का वैल्यू दिया है आपको 75, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि ये 2 रुपये वाले का 2 रुपये वाला सिक्का 5 है तो कितना हुआ बाबू? 10 यूनिट हो गया। बाकी से हमको क्या मतलब है? तो 2 रुपये वाले सिक्के का वैल्यू पूछ रहा है, तो 10 का यूनिट का कितना होगा? 10 पचे 50 रुपये। आंसर खत्म, डन। इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये बच्चा वाला चीज़ है, बहुत हल्का है। बड़े बड़े भी क्वेश्चन दूंगा, बहुत इजी ढंग से बताऊंगा। क्लियर है ना? एक छोटा मुझे नहीं लगता 5-6 क्लास का भी बच्चा बैठ गया तो उसे भी समझ में आ जाएगा। कुछ तो नहीं है। ये थैले में सिक्का रखा हुआ है, उसका रेशियो दे दिया है। आपसे 2 का पूछा है तो आप 5 का निकालोगे क्या? इस समय की बर्बादी क्यों कर रहे हो आप? इसका निकालो, इसका निकालो, पूरा का जोड़ो। अरे 2 का पूछा, हम 2 का निकाले, 5 दूनी 10, इसका वैल्यू दिया है 75, तो ये टोटल हमने रेशियो का योग देख लिया, 15 हुआ, 15 का 75 दिया, 1 का 5 हुआ, 1 यूनिट का 5, तो ये 10 यूनिट का कितना? 50 हो गया। आंसर खत्म। क्या दिमाग लगाना इसमें? ठीक है। अब आपसे पूछ क्या क्या सकता है? आपसे हो सकता है 1 का भी पूछ ले। 1 का पूछ ले तो ये 6 यूनिट, 10 का हो गया कितना? 50, 6 का ये कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30, 5 चौक 20। इसका पूछ ले, इसका पूछ ले तो 20 पंचे क्या हो जाएगा बाबू? 100। आपसे पूछ ले बताओ कि थैले में कितना टोटल वैल्यू कितना है, तो कहोगे 100, 50 और 30, 180। थैले का पूरा वैल्यू, थैले में 180 रुपये है, 180 रुपये के सिक्के हैं, ठीक ना? सॉरी, जिसमें 5 रुपये के सिक्के जो है उसका वैल्यू है 100 रुपया, 2 रुपये के सिक्के का वैल्यू 50 रुपया है, 1 रुपये के सिक्के का वैल्यू 30 रुपया है। क्योंकि 1 रुपये का सिक्का का जो है ना कितना है वो, 1 रुपये का सिक्का रेशियो में ये दिया है ना, हाँ 30 है, ठीक है। 2 रुपये का 50 है। क्लियर है अब? और कोई दिक्कत? 5 रुपये का कागज कितना सिक्का है? तो 20 सिक्का है। 2 रुपये का कितना सिक्का है? तो 10 सिक्का है। 1 रुपये का टोटल कितना सिक्का है? तो 6 सिक्का है। टोटल सिक्के का संख्या बताओ। 20 10 30 36, सॉरी कहाँ हो गया? टोटल 50 सिक्का थैले में रखा गया, 75 सिक्का है ना। तो क्या हो गया? 75, ठीक। हाँ देखो 75 सिक्का है ना, तो ये कितना? तो ये देखो 6 पंचे 30, अगर इसको 5 से करेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू 5 था, 6 पंचे 30 सिक्का हुआ, ये 30 सिक्का। ये इसको 5 से करोगे तो ये 25 सिक्का, ये 5 से करोगे तो 5 हो गए 20 सिक्का, तो 20 25 45 और 25 30 75 सिक्का है ना, 75 सिक्का। तो टोटल सिक्कों की संख्या तो 75, टोटल अमाउंट कितना? तो 180 रुपये है ना। बस ये हो गया। 5 रुपये वाले कितने सिक्के? तो 20 सिक्के। 2 रुपये वाले कितने सिक्के? तो 25 सिक्के। 1 रुपये वाले कितने सिक्के? तो 30 सिक्के। क्या समझ गए? अरे ये हुआ तभी तो, आप इसको समझो। तो 25 सिक्के है 2 रुपये वाले, तो 25 दूनी 50 रुपया हुआ। 5 रुपये वाले 20 सिक्के हैं तो 20 पंचे 100 रुपया हुआ। 1 रुपया वाले 30 सिक्के हैं तो 30 रुपया हुआ, है ना। क्लियर है? ये पूरा बेस था बाबू। आगे देखो, धीरे 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 हम लोग आगे क्लियर कर लेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो। कहता है एक थैले में 10 रुपये 5 रुपये 2 रुपये के सिक्के, एक थैले में 10 रुपये 5 रुपये एवं 2 रुपये के सिक्के क्रमशः क्रमशः 3 2 4 के अनुपात में
रखे गए हैं। ठीक है, यदि थैले में कुल 45 सिक्के हों तो 2 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य क्या है? तो 2 रुपये वाले सिक्कों का कुल मूल्य क्या है? छोड़ो ऑप्शन, डायरेक्ट बताओ। देखो ये 10 का है, 5 है और ये 2 है, और इसका अनुपात 3, 2 और 4 दिया है। इसका ये है 2 इसका है और ये 4 इसका है। क्लियर है? यानी थैले में कुल 45 सिक्के हैं। 4, 2, 6, 3, 9 यूनिट का वैल्यू 45 दिया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना? 5 रुपये। ठीक है, अरे 9 यूनिट का 45 है बाबू, 9 यूनिट 90 ना हुआ, 4, 2, 6, 3, 9 यूनिट का 45 है, 45 तो 1 यूनिट का कितना होगा बताओ? तो 9 5 45 5। तो हमें कह रहा है कि 2 रुपये वाले सिक्कों की कुल संख्या बताएं क्या है। 2 रुपया वाला लास्ट में है, तो 4 दूनी 8, 8 का क्या होगा? तो कहेंगे 40। हो गया आंसर खत्म, 40 रुपया। इसका 2 रुपये वाले सिक्के का कुल मूल्य कितना होगा बाबू? 40 रुपया। क्या बच्चा, क्यों पेन लगाने का कोशिश कर रहे हो? क्या दिक्कत रहा इसमें? हाँ, अब कॉपी भरना है, चलो कॉपी भराते हैं। लो 10 रुपये, 5 रुपये और 2 रुपये। ये इसका रेशियो 3, 2 और 4 का रेशियो दिया है क्वाइन का। तो क्वाइन का टोटल दिया हुआ है कि 45 सिक्का भी तो है, तो क्वाइन का नंबर ऑफ क्वाइन ये, और ये वैल्यू ऑफ क्वाइन। हमें तो पूछ रहा है 2 रुपया वाला, तो 2 रुपया वाला का हम देखेंगे। ऐसे टोटल करोगे तो 10 या 30 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, है ना? ऐसे कितना? 4, 2, 6, 3, 9, तो यानी कि यहाँ हो गया 9 यूनिट का वैल्यू 45, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5। तो आपसे पूछ देगा कि बताओ 2 रुपये के कितने सिक्के हैं? तो 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 2 रुपये का क्या सिक्का होगा? 5 को 20 को सिक्का होगा? नहीं होगा। ठीक है, 4, 3, 2, 4। ठीक है, तो आपसे क्या 2 रुपये वाले सिक्के का कुल मूल्य पूछ रहा है। तो 2 रुपये वाला सिक्का के यहाँ तो 4 दूनी 8 हुआ ना, तो 8 यूनिट का वैल्यू क्या होगा बाबू? 8 गुना 5, 8 पंचे 40। अच्छा मुझे बताओ कि ये 45 गो सिक्का है, सिक्का का जरा संख्या निकालो तो जरा, कैसे हुआ 45 गो? देखो 45 गो कैसे हुआ? तो ये जो है 1 यूनिट का 5, तो ये 5 से मल्टीप्लाई, ये 5 से मल्टीप्लाई, ये 5 से, तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। हुआ कि नहीं बताओ? 20, 10, 30, 15, 45 गो सिक्का हो गया ना? अब देखो ये वैल्यू, तो ये वैल्यू जो तुम्हारा है इसको 20, 10, 30, 8, 38 अगर टोटल वैल्यू पूछ देता तो 38, तो 38 यूनिट का निकालता, 38 यूनिट, तो फिर 38 गुना 5, यही ना? ऐसे करो या फिर तुम ऐसे निकाल लो, ऐसे निकाल दो, दोनों तरीका है निकालने का, दोनों तरीका है। 38 गुना 5, नहीं तो 20 को 20 दूनी 40 रुपया ये हुआ, 10 पचे 50 ये हुआ, अब ये 150 हुआ, तो टोटल कितना वैल्यू? तो 90 और इधर ये 50, 200, 240 हुआ। और 38 गुना 5 भी देख लो, 240 होता है। 8 पंचे 40 के 0 बच गया 4, 5 या 15 4, हाँ 8 पंचे 40 0 4, 5 या 15 15 4 19, 190 38 से ना आया था बाबू। चेक करते हैं तो जरा, 38 था कि 48 था बच्चा? 10 या 30, 5 दूनी 10, 10 30 10 40, 4 दूनी 8, 48, 48 का ना वैल्यू। 48 गुना 5 करोगे तो आपका आ जाएगा यही कितना? 240। तो एक ही बात है ना?
अब देखो अब दो दो क्वेश्चन में मैंने पूरा खोल खोल के निकाल के पूरा बता दिया। अब क्या बताएं, आगे क्वेश्चन में आपको मदद मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है किसी थैले में 2 रुपया, 1 रुपया और 50 पैसे के सिक्के, किसी थैले में 2 रुपीस, 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्के इस प्रकार रखे गए हैं। इस प्रकार रखे गए हैं कि 1 रुपया के सिक्कों की संख्या 2 रुपया के सिक्कों की संख्या 2 रुपया के सिक्कों की संख्या से आधी और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है यदि थैले में कुल 35 सिक्के रखे गए हैं। तो थैले में रखे सिक्कों का कुल मूल्य क्या होगा? ये सीपीओ 2018 का क्वेश्चन है बाबू, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया मैंने। ऑप्शन नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, ऐसे ऑप्शन आपका देख के बता देता हूँ ऑप्शन में क्या है। ए नंबर में दिया है 32.5, बी नंबर में दिया है 36.5, सी में दिया है 37.5 और डी में दिया है 52.5। ये दिया है। अब देखिए जरा कितना अच्छा क्वेश्चन है। थैले में 2 रुपये, 1 रुपया और 50 पैसे के सिक्के हैं। ये 2 रुपये का सिक्का है, 1 रुपये का सिक्का है और ये 50 पैसे का सिक्का है। इस प्रकार रखा गया है कि 1 रुपये का सिक्के की संख्या 2 रुपये के सिक्के की संख्या की आधी। पहले रेशियो निकालो बच्चा। 1 रुपये का सिक्का की संख्या जो 1 रुपया वाला जो है 2 रुपये से आधा है, ये आधा है तो ये अगर 2 होगा तो ये 1 हुआ। आधा हुआ कि नहीं 1 रुपया वाला 2 से? बिल्कुल हुआ सर। और ये जो है ना 50 पैसे के सिक्के से दुगना है, ये जो है ना 50 पैसे से दुगना है, यानी जब ये 2 होगा तो ये 1 होगा। तब रेशियो आराम से निकाल लो। तो मैंने रेशियो में बताया ना 4-4, 5-5 तरीका बताया है। इसको यहाँ कर लो, ये खाली है, इसको यहाँ कर लो, क्या दिक्कत है। अब ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुना कर दो, 2 दूनी 4 तो क्या हो जाएगा, ये 4 2 और ये 1 का रेशियो बनेगा। 4 2 1 का रेशियो, 4 2 1 का रेशियो बनाना। क्या दिक्कत है क्या? ये मैंने पहले भी पढ़ा रखा है ना आपको रेशियो। स्टार्टिंग पहला लेक्चर में आप देख लो, पहला लेक्चर में सिखा रखा है आपको। ये बोल रहा है 2 रुपये से 1 रुपया आधा है, तो ये 2 तो ये 1। अब कहता है कि 1 रुपया वाला सिक्का 50 पैसे से दुगना है, तो ये 1 ये 2। अब रेशियो में निकाल ले, 4 2 1, 4 2 1। रेशियो क्या निकला हमारा? 4 2 1 का रेशियो निकला। ठीक है। अब देखो बाबू, कहता है कि यदि थैले में कुल 35 सिक्के हैं तो हमारा ये नंबर ऑफ कॉइन है, नंबर ऑफ कॉइन है तो कितना है? 4 2 6 1 7। 7 यूनिट का वैल्यू 35 दिया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू बताओ 5। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 5 है तो 1 यूनिट 5 होगा बाबू। 1 गुना 5 तो ये 2 गुना 5
4 गुना 5, तो ये कितना हो जाएगा? तो कहेंगे सर नंबर ऑफ कॉइन, अगर नंबर ऑफ कॉइन 35 है ना बाबू, तो ये देखो 20 गो कॉइन हो गया, ये 10 गो कॉइन हुआ, ये 5 गो, देखो तो 20 10 30 5 35 कॉइन हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। तो कहता है कि रखेगा सिक्कों का कुल मूल्य, तो अब इसका कुल मूल्य बताओ, मूल्य तो वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी। तो अब 20 गो कॉइन है 2 रुपया का, तो कितना हो जाएगा? 40 रुपया हो जाएगा, 40 रुपया हो जाएगा। 10 रुपया, 1 रुपया का 10 गो है तो 10 रुपया हो जाएगा। और 50, ये 2 रुपया 50 पैसा हो जाएगा, है ना, इतना। तो ये और ये सबका वैल्यू पूरा का पूछ रहा है कि कितना है, तो 40 10 50 2 52, गड़बड़ की है क्या? 52.5, हाँ 52.5 तो है। पैंतीस गो सिक्का 52.5, आंसर 52.5 ही दिया है क्या? तो कितना हो गया बाबू? 52 रुपया 50 पैसा, है ना, और ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाँ ये देखिए क्वेश्चन, ये आपका NTPC 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। किसी थैले में 5 रुपया 2 रुपया एवं 1 रुपये के सिक्के इस प्रकार रखे गए हैं कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है। देखो एकदम रेशियो निकालना ही सीखो, रेशियो निकालने सीख लो, आराम से बन जाएगा। कहता है कि 5 रुपया है बाबू, 5 रुपया 2 रुपया और 1 रुपया का ये सिक्का है थैला में, ठीक। तो कहता है 5 रुपये वाले के सिक्के की संख्या, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, ये 5 वाला सिक्का की संख्या ये 2 वाले सिक्के की संख्या से 2 गुनी है। तो यानी ये 1 है तो ये 2 है, ठीक। और फिर कहता है कि ये 2 रुपया वाला जो सिक्का का संख्या है, संख्या के सिक्का का 3 गुना, इसका 3 गुना इससे 3 गुना हो गया ये, इसका 3 गुना 1 रुपये के सिक्के की संख्या 1 रुपये सिक्के की संख्या के 2 गुने के बराबर है। मतलब इसका तिगुना कर दिए तो ये दुगुना के बराबर है, ठीक है। अब देखो इसका रेशियो निकालो बच्चा, रेशियो कितना आसानी तरह से होता है, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 और 3, 4 2 और 3 का रेशियो बढ़ता है, 4 2 और 3 का रेशियो, 4 2 3 का रेशियो निकला, ठीक है। 1 तो कहता है कि कहाँ गया, 2 गुने के बराबर। यदि थैले में रखे कुल 90 सिक्के हैं तो 4 2 6 3 9, ये 9 का 9 यूनिट का वैल्यू 90 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 10 हो गया। तो थैले में रखे सिक्कों का कुल मूल्य क्या होगा, बस यही तो पूछ रहा है ना। 9 यूनिट का वैल्यू 90 तो 1 यूनिट का वैल्यू 10, तो कहता है क्या, तो थैले में रखे सिक्कों का कुल मूल्य बताओ, टोटल वैल्यू ही तो बताना है आपको। अरे बाबू 1 का 10 हो गया तो 3 का 30 नहीं हो जाएगा, ये 20 नहीं हो जाएगा, और ये 40 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपको क्या, नंबर ऑफ कॉइन, है ना। तो देखो नंबर ऑफ कॉइन कितना है बाबू, 90, तो देखो तो 30 20 50 40 90 हुआ ना, है ना। वैल्यू ऑफ कॉइन, ये वैल्यू ऑफ, लेकिन आपको तो वैल्यू ऑफ मनी देखना है, वैल्यू ऑफ मनी निकालना है। तो मनी जो वही तो कुल मूल्य पूछ रहा है, कुल मूल्य। तो 50 गो सिक्का है 5 रुपया का, तो कितना, सॉरी 40 गो, तो कितना होगा, 5 चौक 20, यानी 200 रुपया हो जाएगा, 200 हो गया, ठीक है। और ये 20 गो है तो 20 दूनी 40 हो गया, और ये 30 गो है तो ये 30 रुपया हो गया। तो ये प्लस तो कर लो, 240 30 70, 270 रुपया, टोटल वैल्यू कितना हुआ, 270 है, खत्म। तुरंत बनने वाला क्वेश्चन था, इसमें टाइम लगने का तो है ही नहीं, बात है क्या, क्लियर है, समझ गए। रेशियो निकाल लोगे ना बच्चा तो आपसे ये बन जाएगा, एकदम नहीं चुकेगा ये क्वेश्चन।
चलो एक और क्वेश्चन देते हैं इसी टाइप का। किसी थैले में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के, किसी थैले में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के इस प्रकार रखे गए हैं कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या एक रुपये वाले से आधी, 1 रुपये वाले से आधी और 25 पैसे वाले से 2 गुनी है। यदि थैले में कुल 70 सिक्के रखे गए हों तो थैले में रखे सिक्कों का कुल मूल्य क्या होगा? तो थैले में रखे सिक्कों का कुल मूल्य क्या होगा? अब मुझे आप बताइए, क्या ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा? बिल्कुल बनना चाहिए। आप देखो डायरेक्ट बना सकते हैं हम। 50 और 25 पैसे के सिक्के इस प्रकार रखे गए हैं कि 50 पैसे का सिक्कों की संख्या 1 रुपये वाले से आधी, 50 पैसे वाले का जो है ना 1 रुपया से आधा है। यानी ये 1 है तो ये 2 है, तभी ना 1 रुपया से आधा है। हाँ ठीक है। और 25 पैसे वाले से ये 2 गुना है, 25 पैसे वाले से ये 2 गुना है, यानी 25 पैसे वाला 1 हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। क्या यही चीज़ तो है यार? रेशियो तो निकाल लो, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। कहता है कि 50 पैसे वाले सिक्के, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 रुपया से आधी है, ये 1 तो ये 2। फिर कहता है कि ये जो है ना और 25 पैसे वाले से दुगनी है। ये क्या है? 25 पैसे से दुगनी है, ये 2 होती है 1, तो 2 दूनी 4, 2 1, 2 4 2 1 का हो जाएगा रेशियो। तो 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, और ये हो गया 4 2 और 1 का रेशियो। ठीक है, ये हो गया। ये तो नंबर ऑफ कॉइन हो गया, नंबर ऑफ कॉइन, और ये वैल्यू ऑफ कॉइन। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ मनी, तो देखो आप पूछ क्या रहा है? थैले में रखे सिक्कों का कुल मूल्य, टोटले मूल्य, यही तो पूछ रहा है बाबू, है ना? ठीक है सर। 4 2 6 1 7 यूनिट का वैल्यू 70 रुपये, 70 को सिक्का दिया हुआ है। कुल कितना सिक्का है? देखो 70 सिक्का, तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 सिक्का, 1 यूनिट का वैल्यू 10, 7 का 70 तो 1 यूनिट का 10, तो ये जब 10 तो ये 10, तो 2 का 20, ये 40 40 20 50 40 50 60 10 70 हुआ कि नहीं? 70 सिक्का हो गया सर। 1 रुपया का 40 को सिक्का है तो 40 रुपया हुआ, प्लस 50 पैसा का 20 को सिक्का है तो 25 रुपया हुआ। 50 पैसा का 20 को सिक्का है, 50 पैसे का 20 को तो 10 रुपया हुआ, 10 रुपया। 50 पैसा का सिक्का है, 20 को सिक्का है तो 10 रुपया हुआ ना। 25 पैसा का 10 को सिक्का है तो 2.5 रुपया हुआ। तो टोटल मूल्य कितना? 40 10 50 2 52, 52.5 रुपया, 52.5 रुपया कुल मूल्य, आंसर है ना। और ऐसे भी आप निकाल सकते, जब ये 4 2 और 1 का रेशियो था तो 4 गुना 1 4, 5 दूनी 50 पैसा का 2 को था, अच्छा 50 पैसा उसको तोड़ रेशियो में तोड़ना पड़ता है ना, तो यानी तो 4 दूनी 8, ये 0.8 हो जाता, 0.8 हो जाता, और ये हो जाता कितना? 25 का 1 तो 0.25 हो जाता,
पाँच दूनी 10 ना, तो 1 हो जाता, ये 50 पैसा का ना 1 हो जाता, और ये 25, तो यानी 4 1 5 5.25 हो जाता, 5.25 5.25 हो गया, तो 5.25 1 यूनिट का 10, तो 5.25 का कितना 10 से गुना करते तो 52.5 हो जाता, आंसर खत्म। ऐसे भी आप बना सकते थे, डायरेक्ट वे में भी आप इसको लेकर के आप बना सकते थे, है ना। या तो आप इसको कॉइन में बदल कर पूरा रेशियो कंफर्म कर लो, इसको ऐड करके बना लो, या तो आप रेशियो से ही बना लो कि सर ठीक है हमारा ये दिया हुआ था 1 रुपया का, ये 50 पैसा का और ये 25 पैसा का, इसका जो रेशियो क्यों चेंज कर रहे हैं सर, रहने दीजिए, 4 2 और 1 ही रहने दीजिए, तो ये निकाल लो, छोड़ दो बाबू, ज़्यादा दिक्कत है तो 4 और 1 का क्या हो जाएगा बाबू, तो 4 1 4, 50 पैसा का 2 गो सिक्का, तो 1 रुपया, रुपया में बदलो इसको, ये रुपया, 25 पैसा का है तो 0.25, तो टोटल का योग करोगे तो 4 1 5, 5 रुपया 25 पैसा, इतना रुपया हुआ ना, इतना। तो इधर यूनिट में 7 यूनिट का 70 दिया हुआ था, 1 यूनिट का 10, तो 5.25 यूनिट का कितना गुना 10, तो 52.5, इतना रुपया आंसर। आप ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, जैसे बनाना बना लो यार, कंसेप्ट क्लियर तो फिर आंसर क्लियर। कंसेप्ट में दिक्कत है तो आंसर बिल्कुल ही दिक्कत होगा, और दिक्कत ही नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है, ठीक है। चलिए चलो, अभी तक मैंने क्या किया, सिक्का का संख्या दिया हुआ था, अब आपका क्या हुआ, वैल्यू का दिया रहेगा, टोटल वैल्यू दिया रहेगा, और सिक्का का पूछेगा। अभी तक सिक्का का था, सिक्का का संख्या दे दिया था कि टोटल थैले में इतना सिक्का है, और वैल्यू पूछ रहा था कि कुल मूल्य कितना है, 2 रुपये वाले का कितना मूल्य है, 5 रुपये वाले का कितना, या टोटल मूल्य कितना है। अब उल्टा थोड़ा सा रिवर्स में कि अब क्या करेगा, वैल्यू दे देगा, मूल्य दे देगा, और सिक्के का संख्या पूछेगा। तो कैसा क्वेश्चन रहेगा, ये देखिए, किसी थैले में 5 रुपये 2 रुपये और 50 पैसे के सिक्के क्रमशः किसी थैले में 5 रुपये 2 रुपये और 50 पैसे के सिक्के क्रमशः 8 9 और 10 के अनुपात में दिया गया है, अनुपात में हो यदि थैले में रखे सिक्के का कुल मूल्य, यदि थैले में रखे सिक्के का कुल मूल्य 630 रुपया हो, तो 2 रुपये वाले सिक्कों की कुल संख्या क्या होगी। तो 2 रुपये वाले सिक्के की, तो 2 रुपये वाले क्या है, तो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी, सिक्कों 2 रुपये वाले सिक्कों की कुल संख्या क्या होगी, क्या होगी, ये क्वेश्चन है। चलो मैं ऑप्शन नहीं देता, क्या ऑप्शन देना बच्चे वाला, छोड़ो ना, डायरेक्ट बनाते हैं हम लोग। 5 रुपये 2 रुपये और 50 पैसे है, 5 रुपये है 2 रुपये है और 50 पैसे है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो आपका वैल्यू दे दिया है, सिक्के का वैल्यू, ठीक है, वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू। संख्या क्या दिया है भाई, इसका रेशियो 8 9 और 10 के रेशियो में दिया है, ठीक है। वैल्यू ऑफ मनी क्या होगा, तो कुल मूल्य दिया है 630, तो 630, तो भाई वैल्यू क्या होगा, 8 पंचे 40 होगा, ये 9 दूनी 18 होगा इधर, और ये 50 पैसे का कितना होगा, 10 का, तो 5 हो जाएगा। 50 पैसे का सिक्का है, 10 है, तो 5 हो जाएगा। तो अब इसका वैल्यू इतना दिया है, तो ये जोड़ो तो जरा सा कितना है भाई, ये और ये ऐड करो तो तभी तो इसका वैल्यू दिया है।
40, 10, 50, 10, 60, 3, 63, यानी 63 यूनिट का वैल्यू 630 दिया है। 1 यूनिट का वैल्यू बताओ कितना होगा? 10 होगा। निकल गया, खत्म हो गया आंसर। तब अब क्या, 2 रुपये वाले सिक्कों का संख्या, 2 रुपये वाला ये है, उसका सिक्का का संख्या कितना दिया है? 9। तो 9 यूनिट का बताओ कितना होगा? 90 होगा। हो गया आंसर। 2 रुपये वाले सिक्कों का कितना संख्या है? अब 90 सिक्का है ना। 10 दिया है, आप देख लो, ठीक है। नॉर ये अगर यही पूछता कि 50 पैसे वाले सिक्के का संख्या, तो 10 गुना 10 100 हो जाएगा। 5 रुपये वाले सिक्के की संख्या 8 गुना 10 80 हो जाएगा। कुल सिक्के कितने हैं? अगर टोटल सिक्का पूछ लेता, सपोज करो टोटल कॉइन, क्या करते? तो क्यों सबको अति करेंगे? ये 8 9 8 10 9 19 19 20 27 27 यूनिट का कितना वैल्यू? तो 27 गुना 10 यानी 270 सिक्का, है ना। अगर टोटल कॉइन पूछता तो ये, लेकिन आपसे टोटल थोड़ी पूछा, 2 रुपये का सिक्का पूछा तो 90 आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। समझ गए? आएंगे अभी, थोड़ा पैटर्न और चेंज होगा, अभी आएंगे और क्वेश्चन लेकर के। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहो। आज इसका पूरा खत्म कर देना है कहानी, इससे रिलेटेड कभी प्रॉब्लम ना हो। अच्छा बच्चे, एक चीज़ और, आप लोग कम्युनिटी ऑप्शन पे चले जाना और कम्युनिटी ऑप्शन पे जाकर के देखना, वहाँ मैंने 5 चैप्टर का दिया हुआ है कि ये लास्ट है ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लास्ट लेक्चर। इसके बाद क्या पढ़ा है, 5 टॉपिक दिया हुआ है मैंने। 5 टॉपिक में आप वोटिंग करना, वोटिंग में जिसका ज़्यादा परसेंटेज रहेगा, मैं वही लेक्चर अगला टॉपिक में वही पढ़ाऊँगा। 5 दे रखा है, बहुत अच्छे चैप्टर का दिया हुआ है। एलिगेशन दिया है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन दिया है, SI दिया हुआ है, पाइप एंड सिस्टम दिया है, एंड टाइम एंड वर्क दिया है। ये 5 चैप्टर मैंने दिया हुआ है। 5 में जिसका वोटिंग ज़्यादा रहेगा, मैं उसी टॉपिक को अगले क्लास, वही चैप्टर को मैं अगले क्लास में, अगले लेक्चर्स में वही स्टार्ट करूँगा। ठीक है, देख लो और वोट जरूर करो, आपका अधिकार है वोट देना। आप वोट दो, आप डिमांड करो, जैसा डिमांड वैसा सप्लाई। आप डिमांड करो, मैं वही सप्लाई करूंगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये सब जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है सब। चलो, छोटा लेवल हो, बड़ा लेवल हो, जो भी लेवल हो। किसी थैले में क्वेश्चन दिया है, किसी थैले में 1 रुपया, 2 रुपये और 50 पैसे के सिक्के क्रमशः 3 4 5 के अनुपात में, 3 4 और 5 के अनुपात में रखे गए हैं। यदि सिक्कों का कुल मूल्य 108 रुपया हो, तो 2 रुपये के सिक्कों की कुल संख्या कितनी होगी? A 36, B 62, C 79, D 64। चलो, क्या दिक्कत है? डायरेक्ट बना दें। 1 2 5 है ना, 50 पैसा है, 3 ये है, तो 2 का पूछ रहा है। ठीक है, यदि सिक्कों का कुल मूल्य दिया है इतना, कुल मूल्य दिया है, तो 2 3 हो गया, ये 4 दूनी 8 8 8 3 11 और 5 का वो 50 पैसे का 5 है, यानी 2.5 11 12 13 13
है ना, 13.5 ही हुआ ना, ठीक है। 13.5 भाग दे दो, देखो चलो समझो, 1 रुपया है, 2 रुपीज़ है, 50 पैसा है, कुछ नहीं है बच्चा। कैलकुलेशन मैं कर दूंगा, आप फंस जाओगे, इसलिए थोड़ा सा देख लो, मैं दिखला देता हूँ। 3, 4, 5 के रेशियो में, यानी सिक्कों का कुल मूल्य। अरे ये मूल्य दिया है बाबू, सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने दिया। तो 3 का 3 ये हो गया, 3 4 दूनी 8 रुपया ये हो गया, 50 पैसे का 2.5 रुपया ये हो गया, 8 3 11 12 13 13.5, यानी कि 13.5 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 108। ये तो पूछ रहा है 2 रुपये के सिक्कों की कुल संख्या कितनी है। 2 रुपये का सिक्का, ये 2 रुपये का सिक्कों का कुल संख्या, मूल्य नहीं, 2 रुपये वाला का संख्या कितना दिया है, 4 ना, तो 4 यूनिट का निकाल लो, हो गया आंसर 4 यूनिट का। सब पानी पीते हैं, थोड़ा बनाओ। चलिए देखिए जरा सा, ये क्वेश्चन बाबू क्या दिया है, आपसे पूछ क्या रहा है कि 2 रुपये के सिक्कों की कुल संख्या, 2 रुपया वाला ये है, 4 है, तो इसका पहले 1 यूनिट का इतना दिया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो क्या होगा, तो इसको काटोगे, 1 यूनिट का वैल्यू 8 चलो तल से 104 113 चलो, हाँ 8 हो जाएगा, 1 इससे कट जाएगा, 8 मरतबे कट जाएगा, ठीक है। 1 यूनिट का वैल्यू 8, तो 4 यूनिट का वैल्यू, आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि 2 रुपये के सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, 4 यूनिट का 32 हो जाएगा, और ये 36 नहीं था, ये 32 था, ठीक है। ये 36 था, ये 36 था, ये 32 था, तो कोई भी 32 36 मतलब नहीं है। अब हम इसको चेक करेंगे, कैसे चेक करें सर, जैसे चेक करके जब हम दिखला दें आपको, आपका टोटल वैल्यू 108 है ना, चलिए देखते हैं जरा सा चेक करके कि 4 यूनिट का वैल्यू 32, हमको रेशियो आया है 3, 4 और 5 में, तो 5 यूनिट का 5 चौके 20, ये 20 और ये कितना 8 था ना, ओ सॉरी 8 पंचे 40 ना, सॉरी ये 40, 5 यूनिट का वैल्यू 40 और 4 का 8 चौके 32, 8 तिया 24 ये, और ये था कितना 1 रुपया का 1 रुपीस, ये 2 रुपीस और ये 50 पैसे। टोटल वैल्यू निकालो तो टोटल वैल्यू हमारा 108 होना चाहिए, तभी तो हम मानेंगे कि हाँ सर हमारा 32 सही है। ये कॉइन का है, ये नंबर ऑफ कॉइन, और आपसे सिक्कों की कुल संख्या ही तो पूछ रहा है। सिक्कों की संख्या 32 हमारा आंसर आया कि 2 रुपये का कुल सिक्का का संख्या 32। ये हम चेक करके देखते हैं सही है कि हमारा गलत है। तो मुझे बताओ 24 गुना 1 24 रुपया, ये हुआ 24, 1 रुपया का सिक्का 24 गो सिक्का 24 रुपया, ये 32 दूनी 64 रुपया, और ये 50 पैसा का तो 20 रुपया है ना बाबू, ये 20 ये 64 और ये 24, तो टोटल जोड़ के देखो 108 होता है कि नहीं, तो 60 70 80 90 100 4 4 8 108, बिल्कुल 108 रुपया होता है सर, यानी कि हमारा ये क्वेश्चन सही है, कहीं मिस्टेक नहीं है, ठीक ना। सीख लिए, मैंने एक्सचेंज किया सिक्के से टोटल वैल्यू में और टोटल वैल्यू से सिक्के में, कोई तरह का दिक्कत नहीं आया। चलिए अब आगे हम लोग आते हैं। थोड़ा सा अब क्वेश्चन का पैटर्न हल्का मैं चेंज करता हूं, इसमें सिक्के में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और थोड़ा सा चेंजिंग जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए ये मेंस 2018 में क्वेश्चन आया था, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को दे दिया था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बिना पेन लगाए बनेगा। आपको दिया है कि एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के दिया हुआ है, जिसका रेशियो 5, 6 और 7 के अनुपात में है, सिक्का का है ना। यदि बैग में कुल 390 रुपये हैं, प्रत्येक प्रकार के कुल सिक्कों की कुल संख्या क्या है। सिक्का का संख्या पूछ रहा है बाबू, और सिक्के का रेशियो दिया हुआ है। आखिर ये संख्या भी तो इसी रेशियो में होगा, 5, 6, 7। देख लो 0 0 कटेगा, ये 5 से कटेगा नहीं होगा, ये ऑप्शन खत्म। 5, 6, 7 का रेशियो, 5 से 0 0 खत्म, 5
ठीक है। मतलब 5 चौक 20, 6 चौके 24, 7 चौक 28, आंसर खत्म। 5, 6, 7 का रेशियो यही हो रहा है। 1 सेकंड में आंसर बन जाएगा आपका। समझ में आया? अरे नहीं आया क्या? 200, 240, 280, 0 0 काट दो। 4 से चलो 4 को मान लो, 5 चौक 20, 6 चौके 24 और 7 चौक 28, 5, 6, 7 का आया, हो गया आंसर खत्म। देख लिए, ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाएंगे। चलो दूसरा तरीका, 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा। रेशियो में दिया है 5, 6, 7 में। टोटल क्या दिया है? कुल बैग में 390 रुपया, वैल्यू दिया है 390। ये 5 हुआ प्लस ये कितना 3 रुपया हो जाएगा। 50 पैसा का 6 गो है तो 3 रुपया, और ये कितना हो जाएगा 1 रुपया 75 पैसा, 1.75। 5 3 8 9 रुपया 75 पैसा, 9.75 का वैल्यू दिया हुआ है 390 नचा के 36, हाँ 40, यानी कि 1 का वैल्यू हो जाएगा 40। 1 का वैल्यू 40। तो कहता है प्रकार के कुल सिक्कों की संख्या क्या है भाई? तो ये सिक्का है, 40 से गुना करो, 40 से उसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको 40 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 40 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 40 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये सिक्का यही ना है, नंबर ऑफ कॉइन। हो गया ना आंसर यार? ये वैल्यू ऑफ कॉइन और ये वैल्यू ऑफ मनी। हमें इससे क्या मतलब था? हमें तो इससे मतलब था। ये कितना हो रहा है तो छोड़ो, प्रत्येक प्रकार का। तो 5 चौक 20 तो कहेंगे 200 हुआ, 6 चौके 24, 240, 7 चौक 28, 280। आया आंसर? डन। एक और तरीका बताऊं? चलो 2 तरीके तो बता दिए मैंने, एक और तरीका समझ में आया बाबू? अरे तरीके तो निकलते जाएंगे यार। देखते हैं। 1 रुपया, 50 पैसा को 1/2 बोल सकते हैं, 1/2 रुपया। 25 पैसा को 1/4 बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं। तो फ्रैक्शन को रेशियो में बदल दो। इंटीजर फॉर्म में, फ्रैक्शन को इंटीजर फॉर्म में बदलने के लिए क्या सिखाया था मैंने कि हर वाले को एलसीएम ले लो। तो 4 2 का एलसीएम क्या होगा? 4। तो 4 से इसको काटो। 1 गुना कितना करोगे बाबू? ये रुपीज़ में ही है, सब रुपीज़ में ही है। 1 गुना 4 करोगे, इसको गुना 4 करोगे, इसको गुना 4 करोगे। यही तो सिखाया है ना आपको। फ्रैक्शन जब आए उसको इंटीजर फॉर्म में बदलने के लिए यही तरीका है। तो ये तो हो गया 4 और ये कट गया 2 से, ये हो गया 2, ये 4 कट गया, ये 1 हो गया। 4 2 1, और ये तो आपका वैल्यू हो गया, वैल्यू ऑफ कॉइन। इसी का तो तोड़ के मैंने रखा। और अब नंबर ऑफ कॉइन दिया है। नंबर ऑफ कॉइन क्या दिया है बच्चा? कितना दिया है? 5 6 7। वैल्यू ऑफ मनी का क्या हो जाएगा? 5 चौक 20, 6 दूनी 12 और ये 7। तो ये जोड़ो, कितना हुआ वैल्यू भाई? 20 10 30 39। 39 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है? 390। तो बताओ 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 होगा? अरे 10 होगा? हाँ सर होगा। कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत नहीं है इसमें, 10 होगा। अब क्या? तो 5 चौक 20, 6 दूनी 12, 1 मिनट, 20 12 दूनी 24 और ये 7 चौक 28। 1 का 10 हुआ ना काम। 1 यूनिट का 10, ठीक है। तो अच्छा बाबू, ये तो हमने एलसीएम हमारा कितना आया था? 4। ये सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 से कर दिए अगर मल्टीप्लाई तो हमारा ये क्या हो जाता है? ये बन जाता है 20 और ये 6 चौके 24 और ये 7 चौक 28। तो इस 1 यूनिट का भी 10, तो 20 यूनिट का 200।
24 यूनिट का 240, 28 यूनिट का 280, बस खत्म। आप ऐसे क्वेश्चन को इतना मत घूमो, ऑप्शन से बनता है, ये ऑप्शन से ही बनाया करो, ठीक ना। डायरेक्ट ऑप्शन से जब बनने का है तो फिर क्या के लिए हम इतना दिमाग लगाएंगे बाबू। ये एलसीएम का यहाँ पर हमने इसको तोड़ा तो जितना से 4 से मल्टीप्लाई हुआ वो 4 से आपको इसमें रेशियो, इसी का तो रेशियो दिया था ये, है ना। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसका रूप क्या बन जाएगा, 5 चौक 20, 6 चौक 24, 7 चौक 28। तो जब ये रूप चेंज हो गया तो 1 यूनिट का 10 वैल्यू निकला, तो तुम्हारा बाकी सबका यूनिट का चेंज करोगे ना, है ना। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़े, बने रहो, अभी क्वेश्चन का पिटारा खुल रहा है, जबरदस्त सब क्वेश्चन आने वाला है प्रीवियस ईयर का, देखते रहो। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देखो, आपको मैं ये बता रहा हूँ, समझना। बच्चे मैक्सिमम ऐसे ही क्वेश्चन में फंसेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन अब आजकल पूछने लगे हैं। क्या क्वेश्चन में ये फ्रैक्शन वैल्यू देने लगा है। आपको पता है एक आदमी के पास कुछ धन है जो 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के रूप में है, उसके पास सिक्का के रूप में है, जो रेशियो में दिया है 1/2, 1/3, 1/4 के रेशियो में दिया है। यदि उसके पास 50 पैसे के 96 सिक्के हैं तो बताइए उसके पास कुल कितने रुपये हैं। टोटल रुपया का बात कर रहे हैं। देखो बच्चा एकदम फ्रस्ट्रेट नहीं होना, एकदम आराम से समझना, बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे। आपको क्या कर रहा है, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का, आप क्या करते हो, 1 रुपया है, ठीक, 50 पैसा को 1/2 बोल सकते हो, कर सकते हो। 25 पैसा का 1/4, कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत नहीं। रेशियो में क्या दिया है, कॉइन का रेशियो इसका 1/2, 1/3 और 1/4। अब इसको हम क्या करते हैं, ये फ्रैक्शन को हम चेंज करते हैं इंटीजर फॉर्म में। बाबू हम आपको बता चुके हैं कि फ्रैक्शन को हाउ टू चेंज फ्रैक्शन इनटू किस में, फ्रैक्शन को चेंज करें किस में, चेंज इनटू इंटीजर फॉर्म में। इंटीजर फॉर्म में कैसे, एलसीएम करके। तो 4, 3 और 2, एलसीएम डायरेक्ट मेथड बताया, 4 तिया 12 होगा, क्योंकि 2 4 में घुस एंट्री कर जाएगा और 4 तिया 12 होगा। तो 12 गुना 12 तो एलसीएम हो गया 12। तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 6 हो जाएगा, ये 6, 12 से करोगे तो 4 तिया 12 4 हो जाएगा, है ना। और 4 तिया 12, ठीक है, ये 3, ठीक है, कोई दिक्कत। 12, 6, 12, 4 और ये 3, ये आया। अब हमको क्या करना है बाबू, ये रेशियो दिया है, अब हमको वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू अब हम क्या करें, ये दोनों को तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये आ गया किस में, अब ये बताओ, ये फ्रैक्शन फॉर्म फिर मल्टीप्लाई करना, तो कर तो लोगे बच्चा, कर तो लोगे, लेकिन थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। अब 3/4 होगा, वो डेसिमल में आ जाएगा। इसको तोड़ने के लिए क्या आसान तरीका, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, एकदम आसान तरीका है। गुना ये तो रेशियो में दिया है, रेशियो तो कभी नहीं बदलता, अगर इसमें जितना मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही सब में करेंगे, कभी रेशियो नहीं बदलेगा। तो हम क्या करें, हम इसमें देखते हैं एक बड़ा रूप 4, हम 4 देखते हैं। हम क्या किए, हम 4 से सबको मल्टीप्लाई कर दिए। तो हमारा ये नया रूप क्या तैयार होके आया, 6 चौके 24, 4 चौक 16 और 4 तिया 12, ये बन के आया। अगर तुम इसको 24 गुना 1 करोगे बाबू, अब तुम मनी का वैल्यू निकालोगे, वैल्यू ऑफ मनी, तो क्या होगा, 24 गुना 1 तो ये तो 24 हो जाएगा। 16 गुना 1/2 तो क्या हो जाएगा, ये 8 बन जाएगा, ये 24 हुआ, ये 8 हो गया। 12 गुना 1/4, 4 तिया 12, ये तो 3 हो गया। तो ये टोटल वैल्यू कितना हो गया, 8, 9, 10, 11, 35 हो गया। ये तो टोटल वैल्यू 35 हो गया। यहाँ तक क्या दिक्कत रहा, एकदम सिंपल तरीके से मैं सिखा रहा हूँ, आप खो जाओ इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं है बाबू। ये सब मैंने ऑलरेडी पहले ही बता रखा है। जो बच्चे कंटिन्यू वीडियो पे बने हुए हैं उनको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा कि हाँ सर ये सब तो चीज़ एकदम आराम से निकलते जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। चलो ये तो 35 हो गया। अब आपको कह रहा है उसके पास 50 पैसे के 96 सिक्के हैं, कितना रुपया हुआ, तुम्हारे पास 50 पैसे का 96 सिक्का है तो कितना, 48 रुपया होगा। नहीं, 50 पैसा का सिक्का है तुमको 96 वो, तो कितना रुपया है तुम्हारे पास, 48 रुपया। यानी 50 पैसा वाला मेरा ये है, यही 50 पैसा वाला है ना बाबू, इसी को हमने 1/2 बदला था ना। इसका जो है 48 है, इसका क्या है 48 रुपया है उसके पास। तो कितना गुना ज़्यादा है,
8 6 48, 6 गुना ज़्यादा है। तो कहता है कि तो बताएं उसके पास कुल संपत्ति कितनी है, कुल कितने रुपये हैं। तो उसके पास तो 35 यूनिट था, तो 35 यूनिट गुना 6 करो। अरे ये भी तो 6 से गुना किया तो 48 था, तो इसी का इक्विवेलेंट यहाँ करना पड़ेगा। इसको भी 6 से गुना करो। 35 6 का कितना, 6 पंचे 30 के 0 बच गया, 3 6 18 19 20 21। उसके पास 210 रुपये टोटल होगा। 210 210 खत्म। समझ में आया? 2-3 बार ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, और ऐसे प्रश्न के लिए इससे पहले मैंने इसलिए बेस बताते बताते पहुंचा यहाँ। क्या मैं स्टार्टिंग में यही क्वेश्चन दे देता तो कैसा रहता? बेसिक तो आपका बिल्कुल ख़राब रहता। बेस तो स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी था ना, इसलिए मैंने पहले बेस बनाया। धीरे धीरे पहले सिक्का का बताया, फिर वैल्यू वाला लेके चला। धीरे धीरे मैंने उसमें रूप चेंज करते गया हूँ, है ना। फिर फ्रैक्शन फॉर्म पे आया। अब देखो फ्रैक्शन का ये दूसरा रूप लेकर के मैं चलाया। क्वेश्चन है तो सिक्का पैसा का ही, लेकिन हर तरह का मैं क्वेश्चन इसमें डाल रहा हूँ। बच्चे मैं बार बार बोलता हूँ, मिस नहीं करना। ये जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाना है आपका एग्जाम में। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे अच्छा क्वेश्चन आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बन ही नहीं सकता। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्याओं के बढ़ते क्रम के अनुपात में दिया हुआ है। बैग में कुल 552 रुपये हैं। यदि 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के की संख्या पलट दी जाए, क्या कर दिया जाए, उसको पलट दिया जाए, तो बैग में कुल कितने रुपये होंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ये सीजीएल में, प्री प्लस मेंस दोनों के लिए। चलिए, मैंने पहले ही कहा था इजी, मॉडरेट, हार्ड, वेरी हार्ड, जहां तक हो सके इम्पॉसिबल। जहां तक भी क्वेश्चन बन सकता है मैं वहां तक लेके जाऊंगा। सिर्फ आसान क्वेश्चन का सीरीज देने से कोई फायदा नहीं है, आपका रिजल्ट होगा ही नहीं, तो मुझे पढ़ाने का क्या फायदा। ठीक है, चलिए। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे। चलो क्या 50 पैसे को क्या करें हम, 1/2, 25 पैसे 1/4 और 10 पैसे 1/10। ये तो परसेंटेज में भी आप सीख रहे हो। एक ही चीज़ को बच्चा की तरह मैं सिखाऊंगा नहीं अब इसको। ये तो हो गया आपका, ठीक है। चलो इसको 3 क्रमागत, ये इसका रेशियो जो दिया है ना, 3 क्रमागत अभाज्य। दुनिया का 3 क्रमागत अभाज्य विषम अभाज्य संख्या सिर्फ एक ही है, वो है 3, 5 और 7, जिसके बीच का अंतर 2 होता है और कोई भी है ही नहीं। 3 क्रमागत याद कर लो, रट मार लो, रट्टा मार लो, रट्टा। 3 5 7, 3 विषम क्रमागत संख्या, 3 5 और 7 ही है और कोई नहीं है। 3 5 और 7, ठीक है बाबू। अब इसको गुना करना है तो 3/2, ये तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। डिफ़िकल्ट को आसान करने के लिए हम क्या करें, हमने देखा यहाँ पर 10 आ रहा है, ऐसा करते हैं क्या, 0 0 सब पे बैठा दे तो कोई दिक्कत है क्या? रेशियो तो वही रह जाएगा ना बाबू, 3 5 7 का ही रेशियो होगा, लेकिन हमारा जो है ना आसान हो जाएगा, बनाने में थोड़ा आसानी हो जाएगा। 30 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हो जाएगा 15, ये करोगे तो ये क्या हो जाएगा 12.5 हो जाएगा, 12 चौका 48 और 2, ठीक है 50, और ये तो हो जाएगा कितना 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर इसमें। तो ये टोटल हो गया, कितना हो गया 10 20 20 2 22 और 22 7 29.5, ठीक है। नहीं हुआ 10 10 20 20 5 25 26 27 नहीं सॉरी 27 28 29 30 34 34.5, ये क्या होगा बाबू 34.5 हो गया। और इसका कुल बैग में कुल इतना रुपया है, इसका वैल्यू दे दिया। इसका वैल्यू कितना दिया है 552। अब इसको काटो, अब इसको काटो जरा सा बाबू, काटो। ये डेसिमल यहाँ से हटेगा तो यहाँ पर 1 + 1 1 0। चलो 5 5 आ गया, ये तो कट ही जाएगा, 5 से कटेगा
56 30, 4 9 5 45, ठीक है। 5 एकम 5, 5 1 5 चौक 20, ठीक। 4 5 6 9 6, ये देखो मैंने डिविजिटी रूल में इसमें बताया है आपको कि कैसे इसको दोनों को जोड़ दोगे। 3 से ये भी कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा, तो 6 हो गया ना। अब देखते हैं 3 से काट के, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 से काटो, 3 तिया 9, 2 0, 3 तिया 9 2 0 20, 6 तिया 18, 2 4 24, 8 चौक 8 तिया 24, ठीक है। अब 23 से इसको काटो, 23 कितना मरतबे कटेगा, 6 तिया 18 16, हाँ 16 मरतबे कट जाएगा। तो यानी 1 यूनिट का वैल्यू हमारा कितना हो गया, 16, ठीक है। एकदम कोई दिक्कत नहीं, आराम से यहाँ तक समझ में आया होगा। अब कहता है क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज, यदि 50 पैसे 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के की संख्या पलट दी जाए। पहले सिक्के का संख्या ये था, नंबर ऑफ कॉइन है ना, नंबर ऑफ कॉइन तो ये था। कहता है अब इसको पलट दे। अब पलट दे तो ये हो जाएगा 70। अब रेशियो बदल गया, 70 50 और 30। तब क्या होगा भाई, ये था तो हमारा ये आया, अब पलट दिए तो क्या आएगा, तो 70 इससे करेंगे तो बोलेंगे 35 आएगा सर। फिर क्या आएगा 85 से, ये तो 50 यही था तो ये 12.5 ही रह जाएगा सर। ये कितना हो जाएगा बाबू 30, तो 3 हो जाएगा सर। कोई दिक्कत, ये पलटने पर लिख दिया मैंने, लो पलटने पर आपको आसानी समझ में आए, है ना बाबू। पलट दिए ना, पलटने के बाद हमारा ये रूप। नहीं पलटे थे तो हम जोड़ करके टोटल कॉइन इतना आया था, मेरा टोटल वैल्यू इतना आया था, हमने निकाला 1 का वैल्यू, 1 यूनिट का वैल्यू 16 आया। अब हमको ये पलट दिए, पलटने से हमारा क्या अंतर हुआ, 35 और 12 47 50 नहीं, ठीक है 12 15 15 50, हाँ ठीक है 50.5 आया, 50.5 आया। अब क्या करें सर, ठीक है। अंतर क्या हुआ भाई, तो बैग में कुल कितने रुपये होंगे, पहले था मेरा 34.5, अब हुआ 50.5। तो देखो तो जरा सा पलट दिए ना, अब टोटल का निकालना है तो दोनों का अंतर तो निकालोगे। तो दोनों का अंतर कितना हुआ भाई, 50.5 माइनस 34.5 यानी कि हो गया 16। हो गया यार, 1 यूनिट का वैल्यू 16 था ना, तो 16 ये 16 यूनिट का निकाल लो कितना, 16 यूनिट का वैल्यू 16 गुना 16 बराबर 256 डन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है ये क्वेश्चन। हाँ मजा आया। तो देखो बच्चा, हर क्वेश्चन को सोचोगे कि बस यूं निकाल दिए देखे और बन गया, तब तो नहीं हो पाएगा। कोई तो क्वेश्चन ऐसा होगा, थोड़ा सा 5 क्वेश्चन रहेगा, 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें बिना पेन का बनेगा, 1 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हल्का लगाएंगे पेन, 5-10 सेकंड का टाइम लगा। लेकिन कोई 1 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको परेशान करेगा, 30-40 सेकंड का टाइम ले लेगा, और वही क्वेश्चन आपको रिजल्ट दिलाएगा। क्योंकि वैसे क्वेश्चन को तो बहुत बच्चे छोड़ देते हैं, वो बना ही नहीं पाते, उनके लेवल से तो बहुत आगे निकल गया वो। जनरल जो आप लोग पढ़ते हो या जनरल जो भी बच्चे पढ़ते हैं, वो क्या रेशियो प्रोपोर्शन का या रुपया सिक्का वाला जो अभी तक आपने पढ़ा हो, क्या इतना डीपली जाते हो क्या, इतना डीप में आते हो क्या? मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या फ्रैक्शन वैल्यू तक पहुंचते हो क्या? ये छोड़ो ना पलटना, ये 3 क्रमागत अभाज्य संख्या, ये सब तो सपने में भी नहीं आता होगा, सपनों से भी दूर है। और इसी को अब अपना बनाना पड़ेगा आपको। अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो ऐसे क्वेश्चन को आपको पकड़ना पड़ेगा। मैंने बिल्कुल हर लेवल का क्वेश्चन, जब भी मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया कुछ भी, तो बिल्कुल बेसिक से उठाया, शुरुआत एकदम बिल्कुल बच्चा वाला लिया, बेसिक। मुझे पता है बच्चे को दिक्कत होगा यहाँ, बेसिक धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग करते करते लेवल ऊपर बढ़ाते हुए एकदम ईजी से लेके गया। थोड़ा सा आया, मैं मॉडरेट पे आया, थोड़ा हार्ड लेके आया, थोड़ा वेरी हार्ड आया, फिर ज़्यादा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड अपना रखता है, ये आपका एक वजूद बनाता है, आपको भीड़ से अलग बनाएगा ऐसे प्रश्न। और ऐसे प्रश्न को नज़रअंदाज मत करना, 2-3 बार 4 बार 5 बार इसको बनाते रहो। ऐसे पैटर्न जब भी मूव करेंगे तो आप तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे और एक बार चौहान सर का नाम लोगे, है ना। चलो आगे बढ़े।
चलिए, जबरदस्त क्वेश्चन आया है आपके सामने। मैं थोड़ा सा हिंट कर दूंगा, बनाना आपको है, मैं इसे नहीं बताऊंगा। 2 जेब है, क्वेश्चन को समझना। 2 जेब, हम जींस पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, हमारे पास 2 जेब है, पॉकेट। तो पॉकेट ए में, एक राइट साइड वाले को हम ए मान लिए, ए में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे का सिक्का है। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे का पॉकेट ए में, इस पॉकेट में हमारे पास सिक्का रखा हुआ है। उसका रेशियो दिया है 2, 3 और 5 के अनुपात में है। ये पॉकेट राइट साइड वाले का मैं बता रहा हूं अभी तक, पॉकेट ए में है। तथा जेब बी में, अब लेफ्ट साइड की बात करते हैं, और बी में जो है हमारे पास 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। उसका रेशियो दिया है 3:x, x है 8, इस रेशियो में ये दिया। तो दोनों ए और बी दोनों पॉकेट का दे दिया हमारे पास इस रेशियो में, और ये क्वांटिटी का अमाउंट है 50 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, है ना, 25 पैसा, ये जो आपका दिया हुआ है, ये क्वांटिटी का हमारे पास में अमाउंट रखा हुआ है। ठीक है, अब कहता है तब जेब ए तथा जेब बी में जो राशि है, जेब हमारे राइट साइड में और जो लेफ्ट साइड में, ये जो राशि है इसका रेशियो दिया है 5 और 4 का रेशियो दिया है 5:4। ये जो अमाउंट है ना, एक में ज़्यादा है और एक में कम। सपोज कर लो ये 5 रुपया, इधर 4 रुपया है, तो 5:4 के रेशियो में हमारा दिया है। 50 रुपया, इधर 40 रुपया है ना, 500 रुपया है, 400 रुपया है, तो हमारा क्या रेशियो दिया है बाबू? 5 और 4 का रेशियो में दिया है। गुड। क्वेश्चन को सबसे पहले समझना जरूरी है, अगर समझ गए तो आंसर बिल्कुल बन जाएगा। यहाँ है x का मान ज्ञात करें, ये x का वैल्यू जानना है हमें। अब देखते हैं जरा, अब देखो a और b का दिया है, ठीक है भाई, हमें अब देखो जल्दी बनाना है। a का, अगर a का बात करें तो लिखेंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा यार, फिर से अभी एग्जाम मिटा के यहाँ वही बनाना। डायरेक्ट बनाने के लिए सीखो ना। आखिर a का जो हम निकालते हैं क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई ये नहीं करते इसका वैल्यू निकालने के लिए। बोलो, वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इससे इसको मल्टीप्लाई, ये नहीं करते हैं? हाँ सर करते हैं। हम एक का अगर बात कहें तो एक के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 गुना 2 तो 2 रुपया, प्लस 3, 50 पैसा का 3 गो है तो कितना हो जाएगा, 1.5 रुपया, है ना, प्लस 25 पैसे का 4 गो है तो 25 पचे 125, 1 रुपया 25 पैसा। ये तो ए का हुआ। अब बी का हम अगर बात करें सर, तो बी में क्या दिया है बाबू, 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्के, ये तो ये 50 गुना 3, 50 दिया कितना, 1.5 रुपया, 1.5, 25 पैसे का x, तो x दिया है तो बाबू क्या हो जाएगा बताओ, 25 पैसे का मतलब 1/4, तो x/4 है ना। ठीक है, चलो 10 पैसे का 8 दिया है तो 10 8 80, यानी कि 0.8 ये हो जाएगा। तो अब हमारा इसका रेशियो दिया है 5/4, 5/4। अब बताओ क्या तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू नहीं निकाल सकते? ये 4 दूनी 8 और ये 1.5 का 4 करोगे तो कितना, 1.5 दूनी 3, 3 6, प्लस 125 गुना 4 करो तो कितना हो जाएगा, 4 और 5, तो ये 5 रुपया हो जाएगा। क्या बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना बाबू, और इधर वाले को इधर करो, बराबर इससे करोगे तो ये कितना हो जाएगा। अब छोड़ो ये कितना होगा वो तुम कर लो, अब मैं कर ही दूंगा, तो मैंने क्या बताया कि मैं कर रहा हूँ। तो x का जो टोटल वैल्यू आप निकालोगे ना, वो निकल के आएगा 6 रुपये। ये तो बच्चा वाला चीज़ है यार। 5 को 1.5 से गुना करो 7.5, ये इससे गुना करोगे तो 5x/4, इससे गुना करोगे 8 पंचे 40, वो ये इस तरह आप खुद करो ना, 4 हो जाएगा। फिर x का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। x का वैल्यू आएगा 6 रुपया, आंसर यानी ये 6। थोड़ा खुद भी करने का कोशिश करो, ठीक है। मैंने पूरा बहुत आसान क्वेश्चन, देखने में लगा था कितना हार्ड है ना, और पीटी 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन। इसी के साथ ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये लास्ट लेक्चर भी खत्म हो गया।
मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा बच्चा। मिसलेनियस का कुछ क्वेश्चन, चलो बाद थोड़ा इंतज़ार करो, जब हम लाइव आएंगे, जब हम डिजिटल बोर्ड पे आएंगे, कभी तो आएंगे, अरे कभी तो आएंगे, जब आएंगे उस टाइम और चलेगा। बहुत बहुत क्वेश्चन तो अनंत है, अनेकों हैं, ये किताब वो किताब, ऐसे वैसे पैटर्न बहुत है, टाइप तो यही रहेगा, है ना। सारे चीज़ बता देंगे, इसमें बता दिया मैंने। और मिसलेनियस का कुछ रहेगा वो उस टाइम छोड़ दो उसके लिए। चलो आज हम यहीं पर इसको छोड़ते हैं। मज़ा आया होगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नए बच्चे जो हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑल का बटन दबाइए, हमारा वीडियो यहाँ से अपलोड होगा और आपको तुरंत मिल जाएगा। और आप जो है नए बच्चे को जोड़िए। सब्सक्राइब बढ़ाओ बाबू, सब्सक्राइब बढ़ाओ। सब्सक्राइब क्यों रोक रखा है, सब्सक्राइब बढ़ाओ। अरे सब्सक्राइब तो बढ़ ही रहा है, लेकिन आपके सपोर्ट से सब्सक्राइब ज़्यादा बढ़ेगा। आप नए बच्चे को जोड़ते रहो, फिर वीडियो मोनेटाइज हो जाएगा तो फिर तो बढ़ते रहेगा, है ना। सब्सक्राइब मेन एनर्जी है हमारा। क्या पूरा एनर्जी से नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, पूरा एनर्जी लगा देता हूँ यार। अब आप खुद रियलाइज करना, बुक में भी देखना, या यूट्यूब पे बहुत लोग पढ़ाते हैं, उनका भी वीडियो जाके चेक करो। मैं ये नहीं कहता मैं उनसे टॉप पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरी कोशिश सदैव रहती है कि मैं आपको यहाँ तक पहुँचाऊँ और रिजल्ट तक पहुँचाऊँ। किसी भी तरह का कोई शॉर्टकट, कोई कंजूसी ना करूँ कि बस थोड़ा बहुत क्वेश्चन निकाल दिए जैसे तैसे करके वीडियो बना के आगे निकाल दिया। अब 14 लेक्चर, ये लेक्चर नंबर 14, 14 लेक्चर मैंने पढ़ाया, 100+ क्वेश्चन कराया। फाउंडेशन बैच की तरह पढ़ा रहा हूं मैं आपको। सेटिस्फाई हो ना। चलो बने रहो, सब्सक्राइब पे ध्यान दो, ठीक है। थैंक यू, बाय, जय हिंद।